नमस्कार साथियों। नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। जी हाँ साथियों, मैं आज बात करने जा रही हूँ हमारे नवग्रह के सबसे दूर स्थित ग्रह और जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, अर्थात शनिदेव के बारे में। शनिदेव एक न्यायप्रिय ग्रह है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। ये अनुशासन प्रिय और साथ ही साथ धैर्य के कारक भी है। ये हमारे कर्मों के कारक है और साथ ही साथ पीड़ा, दुख आदि के भी कारक होते हैं। ये हमारी जन्म पत्रिका के मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं, जो मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनि देव जब कभी भी अपनी महादशा में होते हैं तो कितने भी उच्च के हों, अपनी महादशा में एक बीमारी जरूर देते हैं। शनि देव जब कभी भी खराब होते हैं तो व्यक्ति में कुछ लक्षण होते हैं जिनके कारण हम पहचान कर सकते हैं कि शनिदेव खराब हैं या अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो पैरों को घसीट कर चलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, जिनकी वाणी कठोर होती है, बाल रूखे होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, काम को टालने की जिनमें आदत होती है, जो आलस्य करते हैं और जो नीच कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि व्यक्ति का शनि खराब हो गया है। इन्हें सही करने के लिए या इनके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना व्यवहार सही रखना चाहिए और हमेशा उसे शिकायत करने की आदत जो होती है वो बंद कर देनी चाहिए। यदि व्यक्ति को कोई लत है, वो लत उसे छोड़नी चाहिए और अपने सूर्य देव को बलवान करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के शनि देव उसे अच्छे फल दे सके। शनि देव की पीड़ा से मुक्ति के लिए चीनी के साथ में काले सफेद तिलों को मिलाकर पीपल के नीचे, वो स्थान जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं, वहाँ पर डालना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बेसहारा वृद्धजन, विकलांग व्यक्ति, इनकी सहायता करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार ना हो, ऐसे व्यक्ति का रोजगार बनाने में सहायता करने पर भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जितने भी मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग हैं, इनको खुश करने पर शनिदेव खुश होते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे रिक्शा चलाने वाले, इन लोगों का कभी भी मेहनत का पैसा हमेशा बढ़ाकर देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बार बार कहते हैं कि मुझे किसी गलत बात पर गुस्सा आ जाता है, असल में उसके शनिदेव खराब ही होते हैं। शनिदेव हमारे जूतों के और चप्पल के कारक भी है
इसलिए जब कभी भी शनि की पीड़ा हो तो पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहनने से भी शनि देव की पीड़ा कम होती है। शनि देव जब कभी भी दूसरे भाव में होते हैं तो शनि देव की एक खूबसूरती है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे डैमेज करते हैं। इसी तरह गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो मित्रों, जिनके शनि देव दूसरे भाग में होते हैं, दूसरे भाव में शनि देव निश्चित ही अत्यधिक धन देने वाले होते हैं। अगर ये शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से ये दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी संपदा जरूर प्राप्त करता है। यदि शनि देव किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चौथे भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख जरूर मिलता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर में मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। शनि देव जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित पीड़ा अवश्य देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के चौथे भाव में शनि है तो वह व्यक्ति अपनी माता के लिए रोता है या फिर माता के कारण रोता है। शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस स्थान को सुरक्षित कर देते हैं, अर्थात चौथे भाव का शनि ऐसे व्यक्ति की माता की आयु बहुत लंबी कर देता है। चौथे भाव का शनि वाला व्यक्ति अपनी माता के कारण हमेशा दुखी रहता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में शनि हो तो साथियों, मैं आपको बताऊं बात कि शनि की पीड़ा से मुक्त होने का एक तरीका होता है। जिस भाव में शनि बैठे हैं उस भाव के प्रति आप समर्पित हो जाइए तो आप शनि की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्थात यदि चौथे भाव में शनि है तो अपनी माताजी की सेवा कीजिए। पंचम भाव का शनि संतान की आयु लंबी कर देता है, परंतु व्यक्ति संतान के कारण पीड़ित रहता है। इसलिए संतान के जो भी कर्तव्य है उनके प्रति आप समर्पित हो जाइए। यदि किसी व्यक्ति के छठे भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति का शनि सातवें भाव में हो तो अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, नहीं तो जीवन साथी के कारण पीड़ा होती है। यदि किसी व्यक्ति के नवम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि व्यक्ति के दशम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों को कर्म के प्रति, अपने कार्यस्थल के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको अपने कार्यस्थल पर, अपने कर्म क्षेत्र में पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के 11वें भाव में शनि हो तो उसे अपने सोशल सर्कल में जाना चाहिए, अकेले ना रहे, नहीं तो शनि की पीड़ा
उसे भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार से शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को सुरक्षित करते हैं, परंतु वही भाव हमारी पीड़ा का कारण बनता है। साथियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपके शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका के किस भाव में विराजमान है। जय श्री राम।